You're a superhero. नमस्कार मित्रों, मैं आपका साथी प्रतीक आप लोगों का फिर से एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं आपके और हमारे YouTube चैनल नर्सिंग विद हिमांशी पर। तो दोस्तों, जैसे आपको पता होगा कि बहुत सारे एग्ज़ाम्स जो नर्सिंग से रिलेटेड हैं, बहुत सारी वैकेंसीज YouTube पर अपलोड हो चुकी हैं कि DSSB के आने वाले हैं, ये आए हैं, वो आए हैं। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम जो PGI रोहतक के एग्ज़ाम की तैयारी करा रहे हैं या DSSB का एग्ज़ाम जो होने वाला है उसकी हम तैयारी करा रहे हैं। अब हम जो है इस आने वाले संडे तक अपने जो है अगस्त तक के जितने भी हमारे करंट अफेयर्स रहेंगे 2021 के अगस्त तक हम सारे करंट अफेयर्स को अपने अगस्त के महीने तक हम सारे अपने कंप्लीट कर लेंगे। आज हम मार्च पे चल रहे हैं, इस आने वाले संडे तक हम अगस्त तक सारा कंप्लीट कर लेंगे और अगले हफ्ते में ये हम अपनी तरफ से पूरी आपको एक गारंटी देते हैं कि हम दिसंबर तक के जो है मंगलवार या मैक्सिमम बुधवार तक हम अगले हफ्ते के अपने दिसंबर 2021 तक के करंट अफेयर्स की जर्नी को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। जो भी आपके आने वाले एग्जाम होंगे, ये मत सोचना कि 2021 चला गया, साल चला गया तो उसके करंट अफेयर नहीं आएंगे जी। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है बच्चों में। कई बच्चों में मैंने कहते सुना है कि अरे साल तो चला गया, अब करंट अफेयर्स पढ़ने का क्या फायदा। नहीं, करंट अफेयर्स 2021 के ही आएंगे क्योंकि ये साल तो अभी स्टार्ट हुआ है ना। एक बात वो, दूसरी चीज ये कि जो हमारा आर्मी का जो चैनल जो मैं बता रहा था कि जो CDS के और NDA के या जितने भी आर्मी के एग्जाम्स होते हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के, उनके लिए जो हम चैनल लेके आएंगे वो चैनल दोस्तों हम 26 जनवरी 2022 से आप लोगों के लिए लेके आने वाले हैं। 26 जनवरी 2022 से, जिसमें हम आपके जो मैं हूंगा वो क्या क्या कवर करवाऊंगा, आपकी हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी, ये 3 सब्जेक्ट्स मैं आपके कवर करवाने वाला हूं, जिसको जनरल नॉलेज भी बोलते हैं। और जनरल साइंस किसे बोलते हैं, जब इसमें साइंस भी ऐड हो जाती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, उसको हम जनरल मैथ्स नहीं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, उसको हम जनरल साइंस बोलते हैं। तो जनरल नॉलेज मैं आपकी कवर करवाऊंगा आपके आने वाले 26 जनवरी 2022 से। तो ये जो चैनल है, अगर आपका कोई साथी है, कोई भाई है, बहन है, कोई भी है जो भी आर्मी का सपना सजाए बैठे हैं कि आर्मी की तैयारी करनी है, उनको हम यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जो है कोचिंग क्लासेस हम प्रोवाइड कराएंगे। आप घर बैठे पढ़ सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। दोस्तों, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा, हमारा मकसद ये है, टीम नर्सिंग विद हिमांशी का मकसद ये है कि हम इस चैनल से जितना भी बेनिफिट है, जो भी हम पढ़ा रहे हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हम उन बच्चों तक पहुंचाएं जो हाई एंड क्लासेस को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं दोस्तों, या किसी के माँ बाप उनको नहीं भेजते हैं। कई सारी गाँव देहात में, हमारे हरियाणा साइड में लड़कियाँ ऐसी हैं जिनके माँ बाप उनको अलाउ नहीं करते हैं। कईयों की शादी हो चुकी है या शादी होने वाली होगी, उनके माँ बाप या सास ससुर उनको अलाउ नहीं करते हैं कि आप जाके बाहर पढ़ें, या हम अफोर्ड नहीं कर सकते, भाई पढ़ो अपने आप जैसे तुमको पढ़ना है। तो दोस्तों, मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि इस जितना भी जो हम पढ़ा रहे हैं, इस चैनल को, इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपके मतलब की नहीं है तो भी आप इसको शेयर कीजिए। हो सकता है आपके थ्रू किसी एक लड़की का, किसी एक बेटी का जीवन जो है हम बचा सकें। आइए अब चलते हैं अपने मार्च के करंट अफेयर्स। हमने 12 तक अपने करंट अफेयर्स पढ़े थे, जिसने, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उन सारी वीडियोस को पहले देखिए, जनवरी, फरवरी, और अब हम मार्च के जो आगे के सेट को अपने शुरू करते हैं। ये बहुत ज्यादा जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट लिए गए हैं सारे एग्जाम, जो जितने भी हरियाणा जिनमें आती है हरियाणा करंट अफेयर्स, उन पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन है। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी अर्जेंटीना की माउंट कॉनेट चोटी फतेह करने वाली प्रथम सिख लड़की कौन है। ये देखिए, हमारे भारत के लिए कितनी ही गर्व की बात है कि अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी, जो माउंटेन, जो पर्वत है, उनमें सबसे ऊंची चोटी अर्जेंटीना की माउंट कॉनेट चोटी फतेह करने वाली प्रथम सिख लड़की कौन है। उनका नाम है महकज्योत पन्नू, और ये कहां से हैं तो आपके करनाल राज्य से हैं, करनाल जिले से हैं, सॉरी माफ कीजिएगा, करनाल जिले से ये आपकी महकज्योत पन्नू जी हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राज्य में ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर परियोजना प्रारंभ की जाएगी। जो आपका मार्च का महीना था उसमें एक परियोजना लेके आई थी सरकार, राज्य में ऑर्बिटल रेल की कॉरिडोर परियोजना प्रारंभ की जाएगी। कहां से? पलवल से सोनीपत के बीच में।
देखिए, आपके बहुत महत्वपूर्ण 2 एक्सप्रेसवेज हैं जिनका उद्घाटन स्वयं हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया था। सोनीपत से पलवल की ओर जाने वाले हमारे 2 एक्सप्रेसवेज हैं। एक है आपका KMP कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे और दूसरा है आपका EPE जिसको हम ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे कहते हैं। ये आपका वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे है, ये EPE है। इसका उद्घाटन जो है स्वयं हमारे प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। अगर कोई इसके बारे में आपसे थोड़ा सा और अगर पूछ ले कि इसकी लंबाई कितनी है, लागत कितनी है, तो हम जरा बता दें आपको। एक सेकंड। देखिए दोस्तों, ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आप कितना पढ़ते हैं, महत्वपूर्ण ये है कि आप क्या पढ़ते हैं। सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन आ सकते हैं और एक जनरल नॉलेज के लिए भी ये बहुत ज्यादा जरूरी है। लागत अगर इसकी कोई आपसे पूछे कितनी लागत में ये बनाया गया है, तो इसकी 5,617 करोड़ रुपए की धनराशि में इसकी लागत में इसको बनाया गया है। लंबाई कोई आपसे पूछ ले कितनी लंबाई होनी चाहिए, तो लंबाई इसकी कितनी होगी? इसकी लंबाई 121.74 किलोमीटर। तो ये इसकी लागत है, ये लंबाई है। दोबारा से क्विक रिवीजन फटाफट से करते हैं, फिर अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्या है? अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी अर्जेंटीना के माउंट कोनेट चोटी फतेह करने वाली प्रथम सिख महिला कौन है? तो महक ज्योत पन्नू करनाल जिले से हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, राज्य में ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर परियोजना प्रारंभ की जाएगी कहां से कहां तक? आपकी पलवल से सोनीपत तक। 2 मेन एक्सप्रेसवेज हैं जो भी इस पे थ्रू आउट ट्रेवल करते हैं, क्योंकि मैं ट्रेवल बहुत कर चुका हूं इसके ऊपर, तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि 2 एक्सप्रेसवेज हैं। KMP कुंडली मानेसर पलवल जो हरियाणा को हरियाणा से जोड़ता है, और EPE ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे जो आपका हरियाणा को यूपी से होते हुए आपका हरियाणा से जोड़ता है। तो और इसकी लंबाई कोई पूछ ले तो 121.74 किलोमीटर है, और लागत कोई पूछ ले तो 5,617 करोड़ रुपए की लागत से इसको बनाया गया है। अब चलते हैं अपने 15th क्वेश्चन की ओर। आइए अब अपने वीडियो को अंत की ओर ले जाते हैं, क्योंकि समय समाप्ति की घोषणा हो चुकी है। अपने अगले सेट की ओर चलते हैं। राज्य का पहला पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ योग एवं नेचुरोपंथी एजुकेशन एवं रिसर्च केंद्र स्थापित किया कहां जाएगा? बहुत बड़ा क्वेश्चन था। इसका आंसर सुनते हैं। देवरखाना झज्जर के अंदर इसका जो है इसको स्थापित किया जाएगा। अपना इससे अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राज्य में ग्रीन कॉरिडोर की स्थापना कहां की जाएगी? डबवाली सिरसा से मेरठ तक। ग्रीन कॉरिडोर अगर आपको पता होगा ग्रीन कॉरिडोर क्या होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, वरना हम अपनी अगली वीडियो में इसका आंसर आपको बताएंगे। जरा क्विक रिवीजन फटाफट करते हैं। राज्य का पहला पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ योग एवं नेचुरोपैथी एजुकेशन एवं रिसर्च केंद्र स्थापित कहां किया जाएगा? तो देवरखाना झज्जर के अंदर। और अगला, राज्य में ग्रीन कॉरिडोर की स्थापना की जाएगी कहां पर? आपका डबवाली सिरसा से मेरठ तक। तो ये हमने आज अपने अगला सेट हमने देखा है। हम कम क्वेश्चंस के सेट क्यों लेके आ रहे हैं? क्योंकि हम अननेसेसरी हम अपनी वीडियोस को बड़ा नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि वो आपके लिए भी बोरियत हो जाएगा। और प्लस ये जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत ज्यादा सिलेक्टिव क्वेश्चंस हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके उन एग्जाम्स के लिए जिनमें हरियाणा करंट अफेयर्स आती है। तो इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इन जो क्वेश्चंस हमने कराए हैं इनको पढ़िए, इनके बारे में पढ़ सकते हैं अगर आप पढ़ना चाहें तो। ये जो ग्रीन कॉरिडोर है इसकी स्थापना हुई है, अब तो हो चुकी है क्योंकि अब अगला साल आ चुका है, तो ये यहां से यहां तक हुई है, तो इसके बारे में थोड़ा सा और जान सकते हैं अगर आप जानना चाहें तो। क्योंकि इंटरनेट अगर आपके पास अवेलेबल है, अगर आज इंटरनेट की कॉस्ट जो है वो बहुत कम हो चुकी है, तो उसका सदुपयोग कीजिए, उसका दुरुपयोग मत कीजिए। जैसे कि हम इसका सदुपयोग कर रहे हैं कि हमारे पास इंटरनेट है, हम उससे क्लासेस पे क्लासेस अपनी डाल रहे हैं आप लोगों को फ्री एजुकेशन देने के लिए। ठीक है, तो पढ़िए, पढ़ने का किस्सा अपना जारी रखिए। सर्दी बहुत बढ़ चुकी है, कोरोना भी बहुत ज्यादा है, लाखों के केसेस डेली आ रहे हैं, तो अपना और अपने परिवार का बचाव कीजिए, घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए। जो हमारी सरकार कह रही है उसको मानिए, गवर्नमेंट रेगुलेशंस को मानिए और कोरोना से